प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। इस कार्यक्रम को लेकर आप अपने विचार और सुझाव लगातार भेज रहे हैं। आगे भी ये क्रम जारी रहे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7000969440 जो आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर निरंतर डिस्प्ले हो रहा है, दिखाया जा रहा है। आज हम पुराणगत और पौराणिक इतिहास से जुड़े हुए एक कुछ ऐसे चरित्रों को लेकर, दो प्रमुख चरित्रों को लेकर चर्चा के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिनके बारे में अपेक्षाकृत बहुत अधिक जानकारी तो मैं नहीं कहूँगा लोगों को नहीं है। नाम अधिकांश लोगों ने सुना हो, मैंने भी सुना है। थोड़ी बहुत उससे आगे की बातें भी मुझे स्मरण है, लेकिन उसके भीतर का जो सार है, उसके भीतर का जो तत्व है, उससे हम पूरी तरह परिचित नहीं हैं। तो जो यम नचिकेता संवाद की प्रणाली है, बहुत अद्भुत प्रणाली है, और जो कठोपनिषद में जिनकी रुचि है, जिन्होंने पढ़ा है, वो जानते हैं यम नचिकेता संवाद कितना अद्भुत है। और ये अष्टावक्र और जनक का संवाद जो है, ये भी सिक्के का दूसरा पहलू है, और ये भी बहुत ही रुचिकर और बहुत सारे गूढ़, संसारगत, अतीन्द्रिय और संसार से परे विषयों को जानने समझने में बहुत ही मदद करने वाला, उस पर बहुत प्रकाश डालने वाला विषय है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है और जिसकी जिज्ञासा भी आपके हमारे मन में होती है कि आखिर अष्टावक्र नाम कैसा है। हालांकि पौराणिक संदर्भों के नाम निश्चित रूप से भिन्न होते ही हैं। किसी युग के नाम और उसके बाद के युग के नाम और उससे पहले के युग के नामों में साम्य ढूंढना संभव नहीं है। लेकिन अष्टावक्र जाहिर तौर पर संस्कृत का एक शब्द है। क्या 8 जगह से जिसका शरीर विकृत हो, उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। और जिस तरह से हम स्टीफन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिकों को देखते हैं कि प्रतिभा आपकी शारीरिक निशक्तता की मोहताज नहीं होती है, तो क्या अष्टावक्र भी उसी के एक प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। और वो भी ये बताते हैं कि शरीर जरूर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा और ज्ञान का प्रकाश तो उतना ही धवल और स्वच्छ है जितना किसी राजप्रसाद पर आसीन राजा के वैभव और उसकी सुंदरता के जैसा है। और कुछ क्षणों में हम भूल भी जाते हैं जब ज्ञान का प्रकाश हमें आलोकित करता है। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि लता मंगेशकर और ऐश्वर्या राय में आपको कौन सुंदर लगता है। मेरे कुछ मित्रों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हमने जब से लता जी को सुना है, अब तो वो दिवंगत है, उनकी आत्मा स्वर्गलोक में अवश्य होगी, वो ये कहते हैं कि हमें तो लता जी ही सुंदर लगती हैं, कि जिनकी आवाज़ इतनी मधुर है, जो हमें मधुरता के अनन्य लोक में ले जाती है। उनकी सुंदरता तो डिवाइन है, उनकी सुंदरता अद्भुत है, ईश्वरीय है, इस लोक से परे की सुंदरता है। अब देखिए कितने सुंदर शब्द। आज इसी पर हम समझेंगे अपने विद्वान वक्ता से कि अष्टावक्र और जनक, इनके बीच का जो संवाद है, ये संवाद किस तरह का है और किस तरह से चीज़ों को ये आगे बढ़ाता है। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम। आज आपने हे प्रभु आनंददाता के दर्शकों के लिए पुराणगत ऐसे ऋषि का नाम ले लिया है जिनके जीवन दर्शन में अति विचित्रता है, जीवन में अति विचित्रता है और दर्शन सहज है। अष्टावक्र और जनक के मध्य संवाद से एक गेयता उत्पन्न हुई। जहां ब्रह्म गेय होता है उसे गीता कहते हैं। तो जहां ब्रह्म संभाषण करते हैं, ब्रह्म की उत्पत्ति पर चर्चा होती है, जीवन दर्शन शामिल होता है। तो जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, उन्हीं तत्वों की मीमांसा करते हुए अष्टावक्र ने जनक जी से जो कुछ बात कही, उनके मध्य जो प्रश्नोत्तर हुआ, वो अष्टावक्री गीता कहलाता है। वो वेदांत है, वेदों का सार है, वो उपनिषद की श्रेणी में आने वाला ग्रंथ है और उसे यदि
एक जिज्ञासु पढ़े तो उसके जीवन में बड़ी तृप्ति का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अष्टावक्र जैसा आपने कहा, उनके नाम से बड़ा स्पष्ट है कि जिनके 8 अंग टेढ़े हों, वक्र हों, टेढ़े मेढ़े हों। मेरे मन में भी ये जिज्ञासा हुई थी, तब पिताश्री ने मुझे महाभारत पढ़ने की सलाह दी थी। महाभारत के वन पर्व के 132 और 33 अध्याय में अष्टावक्र की जीवनी दी है, जनक के साथ उनके संवाद दिए हैं, जो बड़े लोमहर्षक ही नहीं, बड़े प्रेरक हैं। आपने श्वेताश्वेत उपनिषद में और उपनिषद के अन्य अंगों में आपने उद्दालक ऋषि का नाम सुना होगा। उद्दालक ऋषि के एक प्रतापी पुत्र हुए हैं श्वेत केतु, जिन्होंने पंचकोशी यात्राएं की है। श्वेत केतु अष्टावक्र के मामा हैं। उद्दालक ऋषि की पुत्री है सुजाता, अत्यंत विदुषी विद्वान। उद्दालक ऋषि के शिष्य रहे हैं कहोड़ ऋषि। ऋषि कहोड़ बड़े उत्कट विद्वान और तपस्वी थे। उनकी सेवा से गुरु प्रसन्न हुए, उनको ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और ब्रह्म ज्ञान के साथ ही अपनी विदुषी पुत्री सुजाता ब्याह दी। इन दोनों के यहां ही अष्टावक्र का प्रकाट्य हुआ। अष्टावक्र जब गर्भस्थ थे, ऋषि कहोड़ क्रोधी थे। कहोड़ का एक अर्थ क्रोध भी होता है, क्रोधी थे स्वभावतः। वो अपने शिष्यों के मध्य बैठे थे विद्वानों में। उनकी पत्नी भी उनकी धर्म चर्चा सुन रही थी। गर्भ में शिशु था। वो कोई बात वेदों की सुना रहे थे, ऋचाओं का उच्चारण कर रहे थे, तो गर्भस्थ शिशु बोला। कितना हमारे यहां देखिए अध्यात्म और विज्ञान का कितना गहरा संबंध है। आपने परीक्षित के वृतांत में सुना था कि परीक्षित ने गर्भ में दर्शन किए। प्रहलाद के वृतांत में सुना था कि प्रहलाद ने गर्भ में भागवत का श्रवण किया। अभिमन्यु के वृतांत में आपने सुना था कि कैसे उन्होंने गर्भ में सुना। बोलने का उदाहरण भी हमारे यहाँ है। गर्भ से शिशु ने कहा, उन्होंने कहा, हे पिताजी, आप रात भर वेदों का पठन पाठन और अभ्यास करते हैं, तब भी आपका उच्चारण ऋचाओं के संदर्भ में अशुद्ध है। ऋषि कहोड़ को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अभी तो जन्म भी नहीं लिया है, गर्भस्थ है, और इतना जो है बात को बतंगड़ बना रहा है और इतनी टूट फूट की बातें कर रहा है। तू तो निश्चित ही बहुत चंचल है। बोले, जा, तेरे 8 अंग टेढ़े हो जाएं, क्योंकि तू टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहा है। अष्टावक्र वो शिशु थे जिनको पिता ने उनके गर्भ में ही श्राप दे दिया था। जब सुजाता का गर्भ 10वें महीने में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने पति से कहा कि कुछ धन की व्यवस्था कर लीजिए, मुझे पीड़ा बहुत है। तो ये गर्भ का प्रसव में जो है आने वाले खर्चों की प्रतिपूर्ति कैसे होगी? तो ऋषि कहोड़ जो है जनक के दरबार में गए। उस समय जनक के दरबार में एक विद्वान बंदी था। बंदी कहते हैं जो बंदी जन जिनके लिए कहा जाता है, उनमें बंदियों में एक श्रेष्ठ बंदी था। वो इतना वेदांत में निपुण था कि उनकी निपुणता को देखकर जनक ने ये घोषणा कर रखी थी कि जो भी विप्र चाहे इससे शास्त्रार्थ कर ले, लेकिन शास्त्रार्थ करने के बाद उसकी शर्त ये थी बंदी की कि जो श्रेष्ठ विप्र वेदज्ञ मुझसे हार जाएगा उसे मैं जल में डुबो दूंगा, समुद्र में। तो ये पहुंचते हैं वहां शास्त्रार्थ करने के लिए कहोड़ जी, और उस बंदी से पराजित हो जाते हैं। बंदी उन्हें समुद्र में डुबो देता है। उद्दालक ऋषि को जब ये बात मालूम चलती है तो वो अपनी बेटी से कहते हैं, देख बेटी, तेरे गर्भस्थ शिशु का जब जन्म हो जाए तो कभी उसे ये बात नहीं बताना कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। अब वो पुत्र 8 अंग टेढ़े लेकर आता है और नाना उसका लालन पालन करते हैं, मामा के साथ खेलता है। उद्दालक उसके हम उम्र हैं, दोनों की उम्र लगभग बराबर है, तो मामा से उसकी प्रीति है। एक दिन वो उद्दालक के गोद में बैठे हैं तो मामा अवस्था 12 साल की हो गई। इतना तेज है, वेदांत में दोनों इतने निपुण हैं कि संपूर्ण भूधरा पर उनके विद्वता की चर्चा होने लगी। तो आते हैं श्वेत केतु और हाथ पकड़कर खींचकर
रोते हुए अष्टावक्र को अपने पिता की गोद से हटा देते हैं। ये तेरे पिता थोड़ी हैं, मेरे पिता हैं। ध्यान रखिए कितनी ये व्यवस्थाएं कितनी बार कहां कहां उत्पन्न हुई और उसके परिणाम कितने सुंदर आए। वो अपनी माँ सुजाता के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं माँ मेरे पिता कौन थे, कहाँ हैं। माँ जो है सत्य संभाषण कर देती है, वो सुनते हैं और अपने मामा से कहते हैं चलो आज अच्छा व्यंजन ग्रहण करके आएंगे। और वो जो हैं अपने मामा को लेकर राजा जनक के यहाँ चल रहे यज्ञ में भाग लेने जाते हैं। अष्टावक्र, उनके 8 अंग टेढ़े हैं, घिसट के चल रहे हैं, 12 वर्ष की अवस्था है, बालक हैं। तो जब वो जनक के दरबार की ओर बढ़ते हैं तो संयोगवश द्वार पर ही जनक से भेंट हो जाती है। संयोगवश, जैसे रास्ते में चले जा रहे हैं और अचानक मालूम चले तो राजा आ गए, वैसे ही जनक सामने आ जाते हैं। सामने आ जाते हैं तो उनको जनक के जो राज सेवक होते हैं वो कहते हैं हटो यहाँ से, रास्ता खाली करो। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। आज वर्तमान तथ्य में उसकी बड़ी भूमिका है। इस तथ्य को समझिए, ज्ञान यहां से शुरू होता है। अष्टावक्र की गीता और गीता यहां से प्रारंभ होती है, आप समझिए। वो कहते हैं अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा, जिसकी आंख ना हो उसको रास्ता दे दीजिए, जो बधिर हो उसको रास्ता दे दीजिए। स्त्री पंथा, अगर स्त्री आ रही हो कहीं से तो रास्ते से हट जाइए, उसको रास्ता दे दीजिए। और भार वाहने पंथा, जो जिसने भार ढो रखा हो, वजन लेकर चल रहा है, उसको रास्ता दीजिए। फिर वो कहते हैं राज्ञा पंथा, राजा आ रहा हो तो उसको रास्ता दो, राजा आ रहा है। समत्तएव, लेकिन ध्यान रखिए, समत्तएव ब्राह्मणस्य एव पंथा। अगर रास्ते में ज्ञानी जन, विप्र जन, साधु जन आ जाएं तो इन सब से हटकर उसको रास्ता दीजिए, क्योंकि वो ज्ञान पथ का पथिक है। ज्ञानी गुणवान व्यक्ति निकल रहा हो तो उसको जरूर आवश्यक रूप से रास्ता दीजिए। तो बोले मैं ब्रह्म ज्ञान से निपुण हूं राजन, क्या विचार है तुम्हारा। तो राजन कहते हैं अग्नि छोटी हो या बड़ी हो, अग्नि तो अग्नि है, ज्ञान अग्नि है, आपको जहां जाना है वहां जाइए। द्वारपाल रोकता है, आप कहाँ चले। बोले भाई मैं तो यहाँ जा रहा हूँ वो बंदी से मिलने के लिए, वो विद्वान बंदी के साथ उनकी बातें सुनने, उनसे चर्चा करने। वो कहते हैं आप बालक हैं, नहीं जा सकते, यहाँ तो केवल वृद्ध और अनुभवी लोगों को प्रवेश मिलता है। तब वो एक श्रेष्ठतम बात कहते हैं। अष्टावक्र हैं 12 वर्ष के, वो कहते हैं जिनके बाल सफेद हो गए हों केवल वही बुजुर्ग नहीं है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं, ये तो वो कहते हैं कि जिनके केश सफेद हैं आप उनको ही वृद्ध मत कहिए, वृद्ध उसको कहिए जिसने वेद और ब्रह्म को जान लिया है, वो वृद्ध है, वो अनुभवी है। इसलिए आप हमारी अवस्था नहीं देखो, ज्ञानी की अवस्था नहीं होती कभी, ज्ञानी की अवस्था नहीं, ज्ञानी हमेशा वृद्ध होता है। इसलिए तो आप देखिए साधु संतों के पास जाते हैं तो उम्र के भाव नहीं रखते, हम उनको प्रणाम ही करते हैं, क्यों, ज्ञानी जन है। व्यास जी पहुंचते हैं सुखदेव जी के पास तो प्रणाम ही करते हैं, क्यों, ज्ञान है उनके पास, जिन्होंने ब्रह्म जाने थे ब्रह्मणा। तो वो कहते हैं ऐसे ब्रह्म में मत रहो। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें दूर से उनके पास तक पहुंचा दूंगा ताकि तुम्हारी आवाज पहुंच सके। तब वो वहां राजन से अपनी बात कहते हैं। उन्हें देखकर राजन उनकी बातों से प्रभावित होकर, उनके ज्ञान धन और चर्चा को सुनकर उनको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए। बोले कहाँ है वो आपका बंदीजन। और जब वो बैठते हैं अपने आसन पर तो बैठने से वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनके 8 अंग टेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं ना। सारे लोग हंसने लगते हैं, तब वो सावधान करते हैं। जब सब अपना हंसना बंद कर देते हैं तब अष्टावक्र हंसते हैं। तो राजा जनक पूछते हैं कि महाराज इन सब का हंसना तो मुझे मालूम है, आप कैसे हंसे। बोले हे विदेह राज जनक, इस भूधरा पर श्रेष्ठ राजा तू ही है, इसलिए मैं तेरे दरबार में आया हूं, क्योंकि तू विदेह है, देह रखते हुए भी विदेह की तरह अपने धर्म का निर्धारण कर रहा है। तेरे अंतर्चित्त में निर्मल मन है। तो इस उद्देश्य से आया था कि तेरे दरबारी कैसे होंगे। सबकी चर्म दृष्टि है, वो हाथ पैर से देख रहे हैं, वो लोगों का रूप देख रहे हैं, यहां तो स्वरूप का चिंतन ही नहीं हो रहा है। बंदी प्रकट होते हैं, उनको बड़ा अभिमान है, बंदी के साथ शास्त्रार्थ होता है उनका।
बंदी जहां निरुत्तर हो जाते हैं, क्षण मात्र में नेत्र नीचे करते हैं, वहीं अष्टावक्र कहते हैं अब इसे जल में डुबो दो, अब इसे जल में डुबो दो। ये है पितृभक्ति का चरम, उसके लिए पहुंचे। लेकिन बंदी तब वहां अपना प्रकाट करता है। बंदी कहता है कि मैं वरुण का पुत्र हूं, मेरे यहां मेरे पिता भी वहां वरुण लोक में 12 साल चलने वाले अनवरत यज्ञ कर रहे हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं यहाँ के श्रेष्ठतम विप्रों को वहां भेजूं, जिनके वो दर्शन कर सकें, जिनके सानिध्य में यज्ञ संपन्न हो सके। तो मैंने यहाँ से जो जो श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी थे उन सबको परास्त करके पिता के पास भेजा है। वो सब जीवित हैं और उनके कहने मात्र से जितने भी विप्र जो हैं जल में समाये हुए होते हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं दैदिप्यमान। कहोड़ अपने पिता को लेकर आते हैं अपनी माँ के पास और स्वेच्छा से बंदी समुद्र में प्रवेश करते हैं वरुण लोक में जाने के लिए। तो जब वो अपने पिता को लेकर माँ के पास आते हैं तो पिता खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं मैंने ठीक सुना था, ऐसा नहीं है, अभिमानी के यहाँ भी सम्मानी हो जाता है, वाह, अहंकारी के यहाँ भी निराभिमानी हो जाता है, दरिद्र के यहाँ भी धनी का जन्म हो सकता है। बोले ये परमात्मा की अलौकिक कृपा है कि मेरे यहाँ ऐसा दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ है। वो उसे समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहते हैं कि समंगा नदी में स्नान करो, और जैसे ही वो समंगा नदी में स्नान करते हैं वैसे ही उनके 8 अंग सीधे हो जाते हैं, लेकिन नाम हमेशा अष्टावक्र ही रहता है। तो अष्टावक्र जी अपने उम्र के 12 वर्ष तक 8 अंग टेढ़े लेकर भ्रमण करते रहे। ये वही हैं जिन्होंने प्रत्येक प्राणियों के सार्थक प्रश्नों का उत्तर जनक के माध्यम से दिया है। ये वही हैं जो जनक को कहते हैं, जब जनक पूछते हैं कि क्या बात है मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के दुख हमेशा बने रहते हैं, इसका मूल कारण क्या है, तो वो कहते हैं अष्टावक्र गीता में, अहम करते तो अहम मानम महाकृष्णा हिदम सिता, वही काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। मनुष्य जो है उसको एक तक्षक रूपी नाग ने डस रखा है। वो किसका नाग है? अहंकार का। अहम करते तो मैं करता हूं, अहम मानम महाकृष्णा आहिदम सिता, मां काले नाग ने जो है डस रखा है। तो बोले इसमें समाधान कैसा करें, इस भाव को कैसे विस्मृत करें? तो वो कहते हैं ना हम करते तो विश्वास अमृत पित्वा सुखी भवेत। मैं नहीं करता, मैं तो माध्यम हूं, करता कोई और है। इस विश्वास अमृत का पान कर। वो जनक को समझाते हैं, वो कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में चित्ती विश्राम का सुख चाहते हो तो अपने शरीर से बाहर निकलकर शरीर का दर्शन करो। कर्म करते हुए अपने कर्म को स्वयं देखो। जैसे रात के सपने में बाहर निकलकर लौकिक भौतिक क्षेत्रों का भ्रमण करते हो ना, वैसे ही रात में तुम्हें जब सपने आने लगे कि तुम्हें अपने कृत्यों का चिंतन होने लगे तो तुम्हें फिर मिलेगा विश्राम, तुम्हें फिर मिलेगी शांति, तुम्हारे जीवन में आएगा आनंद। हम कहाँ करते हैं? वो वही विधा बताते हैं कि स्वयं को देखने की विधा क्या है, बहिरंग ना होकर अंतरंग हो जाएंगे, चारों तरफ अंधेरा और कालिख नजर आएगा। हमारे मूल रूप से प्रत्येक प्राणी के 8 अंग टेढ़े हैं। आंख भी तो टेढ़ी है, नाक भी तो टेढ़ी है, खुशबू क्या लेते हैं हम, रसना भी तो टेढ़ी है, श्रवण शक्ति भी तो टेढ़ा है, स्पर्श भी टेढ़ा है। माता पिता का स्पर्श कब होता है हमारे पास में, सेवा का स्पर्श कब होता है हमारे पास में, कर्म हमारे कब सीधे हुए हैं, सब टेढ़े हैं। तो प्रत्येक वो प्राणी टेढ़ा है जो बहिरंग की दुनिया में रंगा हुआ है। तो अष्टावक्र हैं तो 8 अंगों से टेढ़े वहां, लेकिन हमारी अष्ट इंद्रियों को सीधा होने का वृतांत बताते हैं और उस वृतांत को हम अष्टावक्र गीता कहते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत है और बार बार गोस्वामी जी की एक ही बात मेरे मन में कौंध रही है कि वृद्ध वही नहीं है जिसके बाल सफेद हैं, और युवा भी वो नहीं है जो अपने बाल काले ही किए रहते हैं। इन दोनों में साम्य मत ढूंढिए, क्योंकि जिसको दुनिया की खबर बहुत कम उम्र में हो गई है वो चुप हो जाता है, वो प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, और जिसको नहीं पता है वो चीखता रहता है, उन्माद से भरा रहता है, इनको क्या पता, उनको क्या पता,
मेरे पीछे पड़े हैं, मुझसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, कुढ़ते हैं। गोस्वामी जी की बात पर बरसों पहले मेरी भी बालपन की अवस्था होगी, लेकिन वो टिप्पणी ऐसी थी कि मुझे याद रह गई। धर्मयुग के वैभव का समय रहा था, वो एक बड़ी हिंदी की सुप्रतिष्ठित पत्रिका रही है। उसमें जयप्रकाश नारायण जी, पता नहीं युवा पीढ़ी कितना जानती होगी, लेकिन जिन्होंने युवा आंदोलन की इस देश में नींव रखी, उनका जब जन्म हुआ तो उनका पूरा शरीर और हाव भाव काफ़ी हद तक अष्टावक्र जी की तरह टेढ़े मेढ़े अंग नहीं थे, लेकिन चेहरे की शांति, भाव भंगिमा किसी वृद्ध की तरह थी। तो संस्मरणात्मक लेख में एक संपन्न परिवार से रहे जयप्रकाश नारायण, इनके नेतृत्व में 77 में पर्दे के पीछे, कभी वो सामने नहीं आए, सत्ता लिप्सा उनमें कभी नहीं थी। पहली बार ताकतवर लीडरशिप कांग्रेस की, उनको सत्ता से हटाने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। उनके समृद्ध घर की जो घरेलू सेविका थी, उसने भोजपुरी में टिप्पणी की, ईत जैसन बूढ़ी लड़िका हवन। ये तो जैसे कोई बूढ़ा लड़का है, हे भगवान, ईत जैसे बूढ़ी लड़िका हवन। कौन जानता था कि ये बूढ़ी लड़िका युवा आंदोलन की नींव रखेगा, एक क्रांति का प्रतीक बनेगा, और वो नारा गूंज उठेगा कि खाली करो सिंहासन, जनता आती है। तो निश्चित तौर पर पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, और ये बात मैं कभी नहीं विस्मृत करूंगा, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं मर्म को छू गई है कि जिसके बाल सफ़ेद हैं वृद्ध वही नहीं है। अद्भुत बात है। अगले एपिसोड में एक और रुचिकर विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम कर रहा हूं सर, अनुमति दीजिए। नमस्कार।